दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कहां बारिश के लिहाज से मौसम रहेगा साफ। बात होगी वायु की गुणवत्ता की और इसके अलावा जानेंगे पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे पहले बात करें तो यहां शनिवार को कुछ जगह बहुत भारी बारिश का अंदेशा है। इसके अलावा असम में कहीं कहीं बहुत तेज बरसात हो सकती है। जहां तो यहां पर तेज बारिश का अनुमान है। मेघालय की बात करें तो यहां पर भी कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा बता दें आपको केरल के बारे में तो यहां गिने चुने इलाकों में भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। जी हां, ये तो बात हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों की। और अब मौसम पूर्वानुमान पर आइए नजर डाल लेते हैं। जानते हैं कि आने वाले दिनों में किन इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है, कहां कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। आपको बता दें देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर गर्म हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। खासतौर पर जो उत्तर भारत का क्षेत्र है यहां पर गर्म हवाएं चल सकती है। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इसके अलावा राजस्थान में और उड़ीसा में भी गर्म हवाएं चलने का अंदेशा है। आपको बता दें कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में तेज बरसात हो सकती है, यहां पर सावधान रहें। इसके अलावा देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर आपको बता दें कि गर्म हवाएं चल सकती हैं, काफी तेज हवाएं भी चलने की संभावना नजर आ रही है। देश के वो जो तमाम पीले इलाके से मैप में दर्शाया गया है यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। बाकी जो तमाम हरे रंग के इलाके हैं यहां पर फिलहाल किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन कुछ खास हिस्से हैं जहां पर गर्म हवाओं की संभावना बनती हुई दिख रही है, जिनमें खास तौर पर उत्तर भारत है। आपको बताया जैसे हमने कि जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके अलावा कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चल सकती है। बारिश के लिहाज से आइए देख लेते हैं कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी मौसम साफ रहेगा। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की फिलहाल संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। यहां कई जगह बरसात हो सकती है, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी। और अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में। इसके अलावा गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। बिहार, झारखंड में मौसम साफ रहेगा। वहीं दक्षिण भारत का रुख करें तो तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो आंतरिक कर्नाटक है और इसके अलावा जो रायलसीमा है यहां पर कई जगहों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगह बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार में भी बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भी आने वाले दिनों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और राजस्थान की बात करें तो यहां पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी मौसम साफ रहेगा। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई है, तो इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी है। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी है, तो यहां पर भी कुछ इलाकों में बरसात देखी गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा अगर पूर्वोत्तर का रुख करें तो यहां पर अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई है। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगहों पर बारिश हुई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ यहां पर छींटे पड़े हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भीतरी उत्तर कर्नाटक और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में भी बरसात हुई है। तटीय कर्नाटक में भी बरसात दर्ज की गई है। लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में बारिश हुई है। साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं।
इसके अलावा आपको बता दें, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। तो देश के वो तमाम इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। जहां तो बताया हमने आपको कि किस तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश हुई है या फिर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी है। इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ओए देख, पवन आ गया। पवन, वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब बात करते हैं तापमान की। जहां देश के कुछ हिस्सों में या तो गर्म हवाएं चल रही है, तो वहीं कुछ हिस्सों में बारिश भी हो रही है। ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव नजर आ रहा है, आइए देख लेते हैं। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा है और सामान्य से ये 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी आई है और सामान्य से 3 से 5 डिग्री यहां तापमान दर्ज किया गया। बिहार की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और यहां भी तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा है। झारखंड में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही गांगेय पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी आई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले कुछ ज्यादा इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर बारिश भी लगातार हो रही है और तापमान में कमी भी आई है। ऐसे में तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कमी आई है और ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी दिन के मौसम में थोड़ी सी ठंडक आई है, राहत मिली है गर्मी से और सामान्य के मुकाबले ये 3 से 5 डिग्री कम है। आपको बता दें, तेलंगाना में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। साथ ही दक्षिणांतरी कर्नाटक और केरल में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो है वो 1.5 से 3 डिग्री कम सामान्य के मुकाबले दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख का इलाका है, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है उसमें भी कमी आई है और यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करते हैं उड़ीसा के सोनपुर की, तो यहाँ पर मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का ये रुख कर लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। पश्चिम राजस्थान में भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा दिल्ली की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर कुछ बढ़ा हुआ है सामान्य के मुकाबले। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान रहा है। सौराष्ट्र कच्छ में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। तो जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी हम यहाँ पर बढ़ोतरी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश के बाकी इलाकों की। गुजरात और कोंकण गोवा का अगर रुख करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही विदर्भ में भी न्यूनतम तापमान जो है उसमें कुछ बढ़ोतरी आई है। 1.5 से 3 डिग्री सामान्य के मुकाबले यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही उड़ीसा में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा का अगर रुख करें तो यहाँ पर भी हम इसी तरह की स्थितियां बनते हुए देख रहे हैं और यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तमिलनाडु के बारे में। यहाँ पर अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी कमी आई है और यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो दक्षिणांतरी कर्नाटक है यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। साथ ही केरल में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखा गया। सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 18.3 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, तो आपने देखा कि किस तरह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इस वक्त कुछ उतार चढ़ाव देखा जा रहा है देश के कुछ हिस्सों में। आइए जान लेते हैं देश के तमाम अहम शहरों में किस तरह से तापमान रहा है। एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं तमाम अहम शहरों पर। मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है ये जानना बेहद जरूरी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि शहर की वायु कैसी है। लखनऊ से शुरुआत करें तो यहाँ पर वायु की गुणवत्ता 339 आंकी गई है। वहीं पटना की बात करें तो 242 यहाँ की वायु की गुणवत्ता है, यानी कि ये थोड़ी खराब की
की श्रेणी में आता है। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता 195 यानी कि संतोषजनक कही जा सकती है। इसके अलावा पुणे की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है और 130 वायु गुणवत्ता सूचकांक पुणे का है। हैदराबाद का रुख करते हैं। 104 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर है, यानी कि यहां की हवा संतोषजनक मानी जा सकती है। वहीं कोलकाता की बात करें तो वायु की गुणवत्ता अच्छी है। 75 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहां का दर्शा रहा है। मुंबई का अगर रुख करें तो यहां भी 75 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा यहां पर कही जा सकती है। बेंगलुरु की बात करते हैं। 55 वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छा माना जा सकता है। यहां की वायु अच्छी है। तो हमने जाना वायु की गुणवत्ता के बारे में, कुछ शहरों के बारे में। आइए जान लेते हैं पर्यटक स्थलों में कैसा मौसम रहेगा। बिहार के बोधगया की अगर बात करें तो यहां शनिवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। रविवार को कुछ बादल छा सकते हैं, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी आएगी। 43 से 22 रहेगा तापमान। सोमवार को फिर से मौसम में यहां पर देख रहे हैं कि जो मौसम साफ रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी 44 से 22 यहां पर तापमान रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो यहां पर शनिवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 10 से 2 के बीच यहां पर रहेगा तापमान। वहीं रविवार को कुछ बदली छा सकती है। 12 से 3 तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को 11 से 3 यहां भी बादल छा सकते हैं और मंगलवार को भी बादल छाने के आसार बनते दिख रहे हैं। 10 से 3 यहां पर रहेगा तापमान मंगलवार के दिन। जी हां, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के बारे में हमने देख लिया कि कैसा रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश के खजुराहो की आइए बात करते हैं। यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। शनिवार को तापमान जहां 42 से 21 रहेगा, तो रविवार को तापमान में बढ़ोतरी 43 से 22 रहेगा तापमान। इसी तरह का तापमान सोमवार और मंगलवार को भी रहेगा, यानी 43 से 22 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी और मौसम बिल्कुल साफ है, खुला हुआ रहेगा, धूप निकली रहेगी और अच्छी खासी गर्मी रहेगी। जी हां, नागालैंड के कोहिमा का ये अब रुख करते हैं, जहां पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार को जहां रहेगा तापमान 25 से 13 के बीच, तो रविवार को अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी आएगी। 26 से 13 रहेगा तापमान। सोमवार को 26 से 12 और बारिश की संभावना बन सकती है। मंगलवार को भी बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और 26 से 12 के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको पंजाब के आनंदपुर साहिब में कैसा रहेगा मौसम। तो यहां पर भी आने वाले 4 दिनों के दौरान हम मौसम बिल्कुल साफ देख रहे हैं और धूप निकली रहेगी। आपको बता दें शनिवार को जहां 39 से 22 के बीच रहेगा तापमान, तो रविवार को 39 से 23 के आसपास रहेगा तापमान। सोमवार को यहां पर तापमान में बढ़ोतरी आएगी। 40 से 23 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति बनते देख रहे हैं और 40 से 24 के आसपास रहेगा मंगलवार को। वहीं राजस्थान के उदयपुर का अगर रुख करें तो यहां पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनते हुए देख रहे हैं। शनिवार को 39 से 22 के आसपास रहेगा तापमान और इसी तरह का तापमान आने वाले 2 दिनों यानी रविवार और सोमवार को भी रहेगा। धूप निकली रहेगी। मंगलवार को 39 से 23 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की यहां पर बढ़ोतरी आएगी मंगलवार को। और आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ और धूप निकली रहेगी। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें, जहां पर अक्सर लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो यहां पर बारिश की स्थितियां बनती हुई दिख रही है और यहां पर शनिवार को कुछ बादल छा सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। 20 से 9 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी और इसी तरह का तापमान हम रविवार और सोमवार को भी देख रहे हैं। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी आएगी और जो तापमान है वो 20 से 8 के बीच रहेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा की आइए बात कर लेते हैं। तो यहां पर हीट वेव्स चलने की संभावना बनती हुई दिख रही है। आपको बता दें शनिवार को जहां मौसम साफ रहेगा और 42 से 25 के बीच तापमान रहेगा, वहीं रविवार सोमवार मंगलवार को यहां पर हीट वेव्स यानी गर्म हवाएं चल सकती हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। 43 से 26 के बीच रविवार को रहेगा तापमान, तो 44 से 26 के बीच सोमवार को और 44 से 26 मंगलवार को तापमान की स्थिति रहेगी, यानी काफी गर्म रहेगा दिन। उत्तराखंड के देहरादून का ये रुख करते हैं। यहां पर शनिवार को 34 से 18 के बीच तापमान रहेगा और कुछ बादल छा सकते हैं। वहीं रविवार की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और 36 से 20 के बीच तापमान आएगा, यानी 2 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी तापमान में। सोमवार को फिर से बढ़ोतरी आ रही है 37 से 20, मंगलवार को 38 से 21, यानी लगातार यहां पर तापमान में बढ़ोतरी आती जाएगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का ये रुख करते हैं। यहां पर शनिवार को कुछ बादल छा सकते हैं और फिर बरसात के भी आसार बनते दिख रहे हैं। 22 से 13 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं रविवार को 22 से 12 के बीच तापमान रहेगा और सोमवार को 21 से 13,
और आपको बता दें मंगलवार को 19 से 13 के आसपास तापमान रहेगा। तापमान में कुछ गिरावट यहां पर आएगी अधिकतम तापमान में और बारिश की स्थितियां बनती दिख रही है। तो जान लिया आपने कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, मौसम में तब्दीलियां आ रही है, कहीं पर गर्म हवाएं चल रही है, कहीं बरसात के आसार बनते दिख रहे हैं। ऐसे में फसलों का उचित देखभाल करना बहुत जरूरी है। उत्तर भारत समेत देश के बाकी इलाकों में इस वक्त किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्ती इलाकों में पछेती गेहूं की सिंचाई कर लें। सब्जियों और बागीचों में भी समय समय पर हल्का पानी देते रहें। फूल गोभी, टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी भी इस समय किसान बो सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में सब्जियों और पछेती गेहूं में सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ के किसान सरसों, मटर और चने की कटाई जारी रखें। उड़द और मूंग की बुआई भी यहाँ के किसान अभी कर सकते हैं। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में रहने वाले किसान मसूर, चना, गेहूं और जौ की कटाई कर लें। सुबह के समय कटाई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। बरसीम में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं की कटाई और बैंगन की रोपाई भी यहाँ के किसान इस समय कर सकते हैं। सब्जियों की भी हल्की सिंचाई करते रहें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में अगेती गेहूं की कटाई तुरंत कर लें। मूंग की बुआई पूरी कर लें और सरसों की कटाई जारी रखें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में पछेती गेहूं, ग्रीष्मकालीन धान, ग्रीष्मकालीन उड़द और ग्रीष्मकालीन सब्जियों की सिंचाई का काम करते रहें। छत्तीसगढ़ के ही मैदानी हिस्सों में उड़द और मूंग की बुआई कर लें। साथ ही खेत में खड़ी भिंडी, तोरी, लौकी और तरबूज जैसी सब्जियों में हल्की सिंचाई करते रहें। गुजरात के उत्तरी सौराष्ट्र इलाके में सब्जियों और चारे की फसल में हल्का और बार बार पानी देते रहें। पानी सुबह या शाम के समय देना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ग्रीष्मकालीन मूंगफली, सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। वहीं पश्चिमी विदर्भ में गेहूं की पक चुकी फसल काट लें। कटाई शाम के समय करनी है। विदर्भ में ही सुबह या शाम के समय मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, सब्जियों और बागों की सिंचाई करें। जी हाँ, तो जाना आपने कि खेती किसानी में किस किस तरह के समसामयिक कार्य आपको इस समय करने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है पपीता। जी हाँ, पपीता कच्चा हो या पक्का, ये अपने गुणों के लिए लोगों के बीच लोकप्रिय है। ऐसे में इसकी व्यावसायिक खेती से आपको काफी लाभ हो सकता है। गर्म और नम जलवायु में इसकी खेती करना उपयुक्त है और इस समय उत्तर भारत में पपीते की नर्सरी लगाने का ये बहुत ही सही समय चल रहा है। पपीते की खेती के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पपीते की खेती के लिए अच्छे जल निकास और पर्याप्त जीवांश वाली बलुई या बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 5.5 से 6.7 के बीच हो। ध्यान रहे, पौधे की जड़ में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, वरना वो बीमार पड़ जाएंगे। भारत के लिए CO1, CO2 और CO6 के अलावा पूसा मेजेस्टी, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डिलीशियस और रेड लेडी बेहतर किस्में हैं। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 500 ग्राम बीज की जरूरत होती है। नर्सरी में स्वस्थ बीजों का ही चुनाव करें और बीजोपचार जरूर कर लें। पपीते की नर्सरी जमीन पर भी तैयार की जा सकती है और पॉलीथीन की थैलियों में भी। जमीन पर तैयार करने के लिए पौधशाला की अच्छी तरह जुताई करें और उसमें गोबर की खाद मिला लें। फिर 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लें। क्यारियों में बीज को कतारों में लगाना है। कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज को गोबर की खाद या कंपोस्ट से ढक दें और फिर पुआल बिछा दें। अच्छे अंकुरण के लिए पौधशाला में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर आर्द्र गलन रोग दिखाई दे रहा हो तो बोर्डो मिश्रण 5:5:50 की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पपीते के बीज 7 से 15 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के तुरंत बाद पुआल हटाकर हल्की सिंचाई कर दें। पौधे जब 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो उन्हें रोप लें। रोपाई के समय हर गड्ढे में 2 पौधे लगाने हैं। पॉलीथीन में नर्सरी तैयार करने के लिए छेद वाली थैलियां लें। थैलियां 20 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी हों। इनमें बालू, कंपोस्ट और मिट्टी को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर भर दें। थैली का ऊपरी 2 सेंटीमीटर हिस्सा खाली रखना है। अब हर थैली में 2 से 3 बीज 1 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में लगाने हैं। थैलियों में हमेशा पर्याप्त नमी बनाए रखें।
और जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाए तो थैलियों को नीचे से काटकर गड्ढों में रोप दें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर से हमें उम्मीद है कि आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं और मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर दोबारा देखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इस QR कोड के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देख सकते हैं आप मौसम खबर, जान सकते हैं अपने शहर के मौसम के बारे में। और मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हम हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।